आज आपसे बात कर रही हूँ कि सिजल क्या है, कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं इन सिजल्स के जरिए। क्या है ये, कैसे क्रिएट करते हैं इनको, कैसे एक्टिवेट करते हैं, उनका यूज क्या है, ये सारी बातें आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज आपसे ये कुछ अनूठी बात है, बहुत ही आसान, लेकिन इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे होते हैं। तो सिजल्स क्या हैं? तो यूं कहूं तो ये एक सिंबॉलिक या इंटेंशनल सिंबल है। जब आप किसी भी चीज में अपनी इंटेंशन डालते हैं तो वो चीज, उसका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है। जैसे आपको अगर किसी ने कुछ गलत कह दिया तो आपके मन में लग जाती है बात कि अब तो गलत होगा, और आप जानते हैं राज की बात, किसी के कहने से गलत नहीं होता। किसी व्यक्ति की कही गई बातों को आप इतना अपने दिल में घर कर लेते हैं, इतना मान लेते हैं, आपके मानने से ये जो एनर्जीज, आपकी इंटेंशनल एनर्जीज क्रिएट होती हैं, वो मैनिफेस्ट करता है, चाहे फिर वो किसी का दिया हुआ आशीर्वाद हो या किसी की दी हुई बद्दुआ। अब यूं कहूं तो ये एक काफी अच्छा सा गाना है, काफी रिलेट कर सकते हैं आप किसी की कही बात को। जहां भी जाते हो वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। अब आपको किसी ने कुछ भी कह दिया, वो आपके पीछे पीछे उसकी बात आती है, वो व्यक्ति ने कह दिया, वो तो चला गया, आपके दिल में रहती है। अब ये है 3 पार्ट सीरीज जो सिजल पर आपके साथ शेयर कर रही हूं, कितने प्रकार से ये सिजल क्रिएट किया जाता है और आप अपनी विश को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ये है पार्ट 1। जल्दी से अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और खास तौर पर ये आज का एपिसोड देखने के बाद जब आप सिजल बनाएं, अपनी विश आपकी जो फुलफिल होती है, कमेंट जरूर शेयर करें एंड अपने टेस्टिमोनियल सक्सेस स्टोरीज आपके साथ ये शेयर कर रही हूं कि सिजल होता क्या है। अब आप फर्स्ट पार्ट में, सिजल है आप किसी चीज को अपनी इंटेंशन देते हैं। जैसे इंटेंशन आपको चाहते हैं, आई एम हैप्पी हेल्दी, आई एम हैप्पी हेल्दी। आपकी जो भी विश है, जैसे आप प्रमोशन के लिए रुके हुए हैं, आपका कहीं पैसा अटका हुआ है, इस चीज को आप खुद भी परखिए। छोटी छोटी विश से शुरू करिए। जैसे आपका कहीं पैसा अटका हुआ है, आ नहीं रहा, कोई बात होते होते रुक जा रही है, तो कोई भी जो डिजायर है या इच्छा है आपकी, वो प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान में मान के चलें, प्रेजेंट टेंस में, भविष्य के लिए नहीं या अतीत से नहीं, वर्तमान। तो पहली चीज सिजल है, वो एक सिंबल क्रिएट करेंगे अभी आप मेरे साथ में, जिसमें आप अपनी इंटेंशन से एक्टिवेट करते हैं। पहला रूल तो ये है कि आपकी ये इंटेंशन प्रेजेंट टेंस में हो। चलिए आपको शेयर करती हूं, और मेरे साथ साथ आपकी भी जो डिजायर हो बनाते चलिए और देखते हैं कैसे बनता है। सिजल बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपकी जो भी विश हो आप उसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। ये मान के चलेंगे, जैसे कि इस एग्जाम्पल में पार्ट 1 में आपके साथ शेयर कर रही हूं, सिजल बनाने का ये तरीका कि सिजल है एक सिंपल जो आप क्रिएट करते हैं, जिसमें आप अपनी इंटेंशन डालते हैं ताकि वो आपकी विश पूरी हो जाए। पहला रूल है कि आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, वर्तमान काल में लिखेंगे आपकी जो भी इच्छा हो। आई एम हैप्पी हेल्दी, जैसे यहां पे प्रेजेंट टेंस में लिखा है। दूसरा रूल, जैसे ही आपने जो ये वाक्य है, सेंटेंस है लिखा, उसमें से आप वावल्स हटा देंगे। वावल्स की बात कहूं तो ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि आपके इस वाक्य में जो भी ए आएगा आप उसे हटा देंगे। यहां पे जैसे एम में ए है, हटा दिया, हैप्पी में है, हटा दिया, ई हटाया, ए हटाया। जब आप प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, उसके बाद आपके जो भी वावल्स हैं आप उन्हें हटा देते हैं। अब देखें, जैसे ये आई भी वावल है, अब बचा हमारे पास कौन से लेटर्स हैं, जैसे एम, इसमें एच, कोई भी वो अल्फाबेट जो एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है आप उसको क्रॉस कर देंगे, पर आप सिर्फ एक दफा लिखेंगे।
जैसे यहाँ अल्फाबेट P 2 बार आया है, मैंने सिर्फ उसको एक बार लिखा। AEIOU, अब उसके साथ में जैसे यहाँ पे Y है तो Y भी हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि वो वावल नहीं है। H यहां पे भी आया, यहां पे भी आया, तो देखिए मैंने सिर्फ एक दफा ही लिखा, तो रूल है वावल नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपके वाक्य सेंटेंस में कोई भी अल्फाबेट जो एक से ज्यादा बार लिखा है आप उससे हटाएंगे क्योंकि आप सिर्फ एक दफा लिखेंगे। L, यहां पे जैसे मैंने L भी लिख दिया। उसके बाद आपका T आया है, मैंने T लिख दिया क्योंकि H हमारा पहले ही आ चुका है और Y यहां पे एक दफा आया है, मैंने लिख दिया है। तो अब इन पूरे इस प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में आपने क्या देखा, वॉवल्स हटा दिया आपने, M आ गया, इस जगह H आ गया, P हम एक दफा लेंगे, Y 2 दफा आया है, रिपीटेड नंबर्स नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक दफा मैंने लिख दिया Y। आपका T आया है, आपका L आया है। तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी विषय आप प्रेजेंट टेंस में इंग्लिश में आपने लिखा, अपने वावल्स हटाए, अब आपके पास ये लेटर्स आ गए। अब ये लेटर्स से आप एक सर्कल, गोल आकार, ब्लैक पेन से, यही वो कुछ एरियाज हैं जिसमें मैं आपके साथ शेयर करती हूं कि आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें। अब आपने काले रंग का एक सर्कल क्रिएट किया। अब पहला लेटर है M, तो जब तक आपकी आदत हो अभी आप पेंसिल से शुरू करें। आप किसी भी तरीके से आप क्रिएटिव हो सकते हैं। सर्कल बनाने का मतलब ये है कि ये एनर्जीज आपकी बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेगी। अब जैसे M है, मैंने यहां पे M बनाया। उसके बाद हमारे पास है H। अब आप कैसे भी क्रिएटिव हो सकते हैं, जैसे यहां पे मेरा मन कर रहा है, ये एक लाइन है, मैंने एक और लाइन करी ऐसे, और ये हो गया लेटर H। अब यहां पे आया P, तो यहां पे मैंने उसको ऐसे P बना दिया। अब आया है T, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर यूं देखा जाए तो ये अपने आप में एक T हो गया। अब आपके पास है Y, आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आप Y ऐसे बना लें, यहां ऑलरेडी ये लकीर थी और ये आपका Y हो गया। अब आपके पास बचा है L। अब आप चाहें तो ऐसे इसको भी L मान सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप यूं L इसको भी मान सकते हैं। ये आपकी जो ये डिजाइन हो गई, ये आपका जो पैटर्न है, हम इसको कहते हैं सिजल। आपने देखा कि ये यहां पे जैसे आपका पैटर्न बना है। अब आप इसी के ऊपर ब्लैक से करते चलिए अपना आउटलाइन। याद रखिए कि आपके ये लेटर्स आपने जितने भी करे हैं, इसमें आप किसी भी तरीके से अपने ये लेटर्स को यू कैन गेट क्रिएटिव और उसको लिख सकते हैं। अब आपने देखा ये एक पैटर्न बन गया, तो ये हो गया आपका सिजल। आपकी जो ये इच्छा है आई एम हैप्पी हेल्दी, ये उसको एक्टिवेट करेगा। तो पहला तरीका था कि सिजल क्या है, उसको कैसे बनाते हैं, ये सिंपल तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर करा। अब जब आप इसको क्रिएट कर लेते हैं, इस केस में अब एक बार ये हो गया, इसको एक्टिवेट कैसे करना है, आप ये गोल आकार काट लेंगे। जब आप ये गोल आकार काट लेंगे, मैं एग्जाम्पल के लिए यहां पे ये मान के चलती हूं कि यही आकार अगर हम यहां पे ड्रॉ करें तो ये जैसे गोल आकार है, और यहां पे मैंने अभी क्रिएट करा था तो ये M था और ये H आ गया। उसके बाद ये मान के चले हम कि ये P हो गया। उसके बाद हमने T बनाया तो हम मान के चल रहे हैं ये T हो गया। उसके बाद ये हमने Y मान लिया, और उसके बाद ये हमारा आ गया L, तो आप इसको भी L मान सकते हैं। अब ये जो आपका सिजल है, इसको आप I am happy healthy, I
am happy healthy। ये आपका जो सिजिल है, आप इसको गोल आकार में काट लेंगे। जब आपने इसको गोल आकार में काटा, ये एग्जाम्पल के लिए बता रही हूं, जो ये है आपके व्हाइट पेपर पर ही बना, आप इसको गोल आकार में काट लेंगे और उसको अपने हाथ से आपको एक्टिवेट करना है। ये एक्टिवेट होता है आपकी एनर्जी से। जब आप वर्कआउट कर रहे हैं या आप भाग दौड़ कर रहे हैं, थके हुए हैं, आपके शरीर का पसीना अगर आपके माथे पर है तो आप इसे अपने माथे पर टच करेंगे। इसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। ये आपके पसीने से एक्टिवेट होगा। या जब कभी आपके वो रेंगटे खड़े हो जाते हैं या आपको ऐसा लगता है कि मान लिया आपने कि आपकी लॉटरी लग गई है, या अचानक से जब आपको वो गूस बम्स आते हैं, कोई खुशखबरी या कोई ऐसी बात आप सुनते हैं जिस पर यकीन नहीं होता, उस वक्त जो आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो एनर्जी आपको एक्टिवेट करती है। और नहीं तो आप इसको हाथ में यूं महसूस करिए, गोल आकार काट के इसको पूरी श्रद्धा और इंटेंशन से इसमें अपनी इंटेंशन डालिए, यकीन के साथ कि आई एम हैप्पी हेल्दी। गहरी सांस अंदर लें, फिर सांस मुंह से बाहर निकालें और पूरे इंटेंशन से महसूस करें कि आपकी थर्ड आई चक्र से एनर्जीज इसको एक्टिवेट कर रही हैं। इसको एक्टिवेट करने का मतलब होता है जो आपकी इसमें इंटेंशंस गई हैं वो यूनिवर्स तक आप रिलीज कर रहे हैं। जब आपने इसको एक्टिवेट किया, महसूस किया बिल्कुल, उसके बाद अब आपको इसको डिस्ट्रॉय करना है। डिस्ट्रॉय इसलिए करना है कि जो आपकी इच्छा होती है फुलफिल पूरी करेगा यूनिवर्स, सो यू हैव टू लेट इट गो इन द यूनिवर्स। अब आप क्या करें? पहला तरीका है आप इसे जला सकते हैं। जो इसकी राख होगी उसे आप पानी में बहा दीजिए, या बहते हुए पानी में, नदी में आप इसे बहा सकते हैं, या आप यही गोल आकार का ये वाला सिजिल, आपका सिंबल, आपकी इच्छा वाला एक मोमबत्ती पे आपने पेन से ड्रॉ कर लिया और मोमबत्ती को जलने दीजिए, तो आपकी डिजायर, आपकी विश बर्न हो गई, पूरी हो जाएगी। और नहीं तो आप आपने इसे बनाया, इसे महसूस किया, 24 घंटे तक अपने पास रखा, उसके बाद आप इसे जमीन में या किसी पौधे की मिट्टी में भी गाड़ सकते हैं। तो ये माना जाता है कि उससे आपका सीड जो है वो आपकी विश को या इच्छा को पूरी करने में, मैनिफेस्ट करने में आपको हेल्प करेगा। ये था सिजिल पर ये जो मैंने आज आपके साथ शेयर करा। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट में बताएं। उम्मीद करती हूं ये जो मैंने आपके साथ प्रोसेस अभी शेयर करा सिजिल का, आपको पसंद आया और आप भी क्रिएट करेंगे तो सिंपल विशेस से शुरू करिए। पर किसी का बुरा करने के इरादे से कोई इच्छा अगर होती वो पूरी नहीं होती, क्योंकि सृष्टि में बैलेंस का ये जो सिस्टम है, वो व्यक्ति किसी के साथ बुरा करके शायद 2 पल को खुश रह सकता है, लेकिन जिसने जैसा बोया उसको वो वापस मिलता ही है। जल्दी से क्रिएट करिए। नेक्स्ट वीक आपके साथ शेयर कर रही हूं पार्ट 2 में कि दूसरे और क्या तरीके हैं सिजिल को क्रिएट करने से और उनका प्रभाव कैसे पड़ता है। और एक चीज कहूंगी कि एक इच्छा से शुरू करिए, एक साथ सारी इच्छाएं नहीं, छोटी छोटी डिजायर शुरू करिए, पर बी रियलिस्टिक। शेयर करिए और मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपकी कौन सी विश पूरी हुई। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।